गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आपकी बात बराबर है परेश भाई, लेकिन मैं क्या है संतोषी जीवड़ा हूँ। भगवान ने एक दुकान एक गोडाउन दी है, उसमें खुश हूँ। अरे ज्यादा ब्रांच खोल के क्या करना है परेश भाई, हैं? तो दूसरा क्या, मैं ठहरा अकेला आदमी कहाँ पहुंचू। और आप चाहे लाखों करोड़ों कमाओ, पेट तो 2 रोटी खाते ही भर जाता है, हैं? तो फिर क्या फायदा इतनी भागा दौड़ी करके? शांति से जीवन जीने का। हाँ ओके ओके, हाँ चलो। वाह वाह भागा वाह, क्या बात है भागा। सेठ जी को भी बता। सेठ जी, मलाड मॉल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा। 10 तो आदमी है सेठ जी, और इतने कस्टमर्स आते हैं कि दिन में 20-25 टीवी तो यूं बिक जाते हैं। और सेठ जी, मोबाइल तो सेव ममरा की तरह बिकते हैं। और भी है ना, बता सेठ जी को। सेठ जी, इतना टर्नओवर है कि मैंने पार्ला, अंधेरी और जू में शोरूम के लिए प्रॉपर्टी भी देख रखी है। चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स, विहार से चर्चगेट और वीटी से कल्याण तक चारों ओर चाचा भतीजा फैल गए हैं। तो अभी चाचा भतीजा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? भाई तो इतना बड़ा मालिक है, तो मेरी छोटी सी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल रिपेयरिंग क्यों कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये सब अभी है नहीं, लेकिन एक दिन ये सब जरूर होगा। होगा होगा। लेकिन अभी तो जो कुछ बोला उसमें ये होगा शब्द कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं भाई। दुकान है, मॉल में है, प्रॉपर्टी है, सब जगह है ही था। आई एक्सप्लेन यू। वो क्या है ना कि भागा ने कल एक किताब पढ़ी, सोचो बोलो पाओ। ये कौन सा पाव है? वड़ा पाव सुना, भजी पाव सुना, मिसल पाव सुना, ये सोचो बोलो पाव कौन सा पाव है? एक्सप्लेन। सेठ जी, पाव मतलब खाने वाला पाव नहीं। सोचो बोलो पाव। पाव मतलब हासिल करो। सेठ जी, उस किताब में लिखा है, जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में पहले सोचो, फिर बोलो, बोलते रहो, थको मत, तो एक दिन आप वो सब जरूर पाओगे। तो सोचना हो गया, बोलना अभी चालू है, तो अभी बहुत जल्द पा भी लेंगे। तो तब तक मोरिका, हाँ? मोरिका मोबाइल रिपेयरिंग करो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम तो चालू ही है सेठ जी, लेकिन क्या है ना, अभी हम दोनों को बहुत भूख लगी है, तो भजिया खाने जा रहे हैं। आप खाएंगे सेठ जी? आपके लिए लेते हैं। ठीक है, ले आओ थोड़ा। चलो भागा। वाह, सोचो बोलो पाओ, भजिया है। हाँ? बढ़िया है। हाँ। हेलो। नमस्कार, आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। मालूम है, आगे बोलो। बीच में मत बोलिए, पहले पूरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, बोलिए। फिर बोले। सॉरी। आज आपकी किस्मत का तारा चमक उठा है, क्योंकि आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है। लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी खरीदी नहीं है। फिर भी लॉटरी लगी है। आपकी धर्मपत्नी आज आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाएगी।
अच्छा, लगता है आपकी भविष्यवाणी सच निकलेगी है महाराज, क्योंकि आज सुबह भी मेरी धर्म पत्नी ने मुझे मेरी पसंद का नाश्ता खिलाया। तो फिर अभी शाम को आपका मनपसंद खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। शाम को क्या क्या बनाने वाली है दे? आपने मुझे पहचान लिया? तो दया, फोन में तो सिर्फ सांस भी लेगी ना तो भी मैं तुझे पहचान लूंगा। क्या कर रही है? सिर्फ सांस ले रही हूँ। पहचाना मैं कौन हूँ? अरे लेकिन अभी तो मुझे पता ही है ना कि सामने तू है। अरे क्या आप भी मजाक भी नहीं समझते? अच्छा चलो मजाक छोड़, तू मुझे ये बता शाम को क्या क्या बनाने वाली है? नहीं, आज आप बोलिए। आपकी जो भी फरमाइश होगी ना मैं पूरी करूंगी। चल झूठी, हर बार तू ऐसा बोलती है फिर बनाती वही है जो तूने तय किया होता है। नहीं पक्का, आज आप जो भी बोलेंगे ना मैं वही बनाऊंगी। आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है ना? अच्छा तो सुन देख, एक तो सेव टमाटाનું શાક, કઢી બાજરાનો રોટલો, और રીંગણાનો ઓળો, और फरसाण में मेथी की भजी, और खांडवी, और मिष्टान तुझे जो पसंद हो। गुलाब जामुन बनाऊं? ओ गुलाब जामुन बना मेरे गुलाबो। तो शाम को जल्दी घर पे आ जाना। तू कहे तो अभी आ जाता हूँ। नहीं, अभी खाना कहाँ बना है? अरे मजाक कर रहा हूँ डोबी। हाँ तो फिर आ जाइए। हाँ? अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ। मजाक फिटूस। अच्छा अरे सुन, बात तो बता, ये आज अचानक स्पेशल मेहरबानी किस खुशी में? पेपरमिंट। हैं? मुझे पेपरमिंट चाहिए। पेपरमिंट चाहिए तो अब्दुल की दुकान से ले ले। हाय दया, ये क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? हैं? अरे पेपरमिंट, अपना वाला पेपरमिंट। अरे पप्पी गाल पे पप्पी। अरे बाप रे, सॉरी। नहीं, वो पेपरमिंट तो मैं ही दूंगा। हाँ? और वो भी एक नहीं, ढेर सारे पेपरमिंट। सर जी मुझे भी एक पेपरमिंट। मेरे लिए 2। अरे फोन रख, इधर नट्टू काका और बाघा भी मुझसे पेपरमिंट मांग रहे हैं। हाँ। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म भजिया। नहीं भाई नहीं, अभी भजिया कुछ नहीं खाना है। अभी दया से बात हुई तो आज शाम को मेरे लिए घर पे मेरी पसंद का खाना बनाने वाली है। तो क्या अभी से जरा पेट खाली रखता हूँ, तो शाम को घर पे जाकर खाना खाने का मजा आएगा। ये आप लोग खाओ। सेठ जी, जो एक बार खाने को हाँ बोल के ना करता है ना, उसको दिन भर खाना नहीं मिलता है। ये खाने की चीज है ना, तो वो खाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ खाओ, पाँव के साथ खाओ। बागा ले ले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि टप्पू के पापा को मजा आ जाएगा। चलो बैंगन है तो ओड़ा की सब्जी हो जाएगी, टमाटर है तो सेव टमाटाનું શાક થઈ જશે, धनिया है, मिर्ची फ्रिज में है, चटनी हो जाएगी। चटनी में पुदीना डालूंगी तो टप्पू के पापा को और चटका हो जाएगा। पुदीना है, फ्रिज में देखते हैं। क्या करूं? पुदीना तो नहीं है। टप्पू के पापा को मैंने मेथी का भजिया खिलाने का वादा किया था। अब चटनी में पुदीना नहीं होगा तो उनको मजा कैसे आएगा? क्या करूं? हाँ, अंजलि भाभी की आज जाती हूँ। बराबर, बैठो आप लोग, आती हूँ। आज
अंजलि भाभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ दया भाभी, आप कैसी हो? मजे में। अंजलि भाभी मुझे पुदीना की चटनी बनानी है, तो आपके पास पुदीना है? हाँ है ना, अभी लाई। हाँ। ओहो, खाना तो चटकेदार लग रहा है दिखने में, रंग बिरंगी खाना। ये लो दया भाभी। अंजलि भाभी ये क्या, मेहता साहब को चटकेदार खाना खिलाने का प्लान है? नो वेज, नो चटाकेदार खाना। आपको पता है दया भाभी, तारक का वजन 2 किलो बढ़ गया है। अब से उनको सिर्फ सूप और डाइट खिचड़ी मिलेगी। हमारे घर उल्टा है। आज मैं टप्पू के पापा को चटकेदार खाना खिलाने वाली हूँ। वो उंगलियां चाटते रह जाए ना, वैसा खाना। दया भाभी, आपको जेठा भाई का वजन बढ़ जाने का डर नहीं लगता? नहीं। क्या है? मेरी माँ कहती है कि पति के दिल तक जाने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। अरे पर ये तो अंग्रेजी कहावत है ना, The way to a man's heart is through his stomach. हाँ, लेकिन माँ सब जानती है ना, माँ तो माँ है। दया भाभी, हम अंजलि भाभी, मैं सच कहूँ, पति को खिला पिला कर खुश खुशहाल रखना चाहिए। नहीं दया भाभी, मैं मानती हूँ कि एक बार पति के दिल तक ना पहुँच पाए तो चलेगा, पर अपने पति देव की सेहत खराब हो ऐसा कोई भी काम हम पत्नियों को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दया भाभी, आप भी जेठा भाई की सेहत का ध्यान रखिए। अरे अंजलि भाभी, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए है ना। कौन? अरे चूरन। चूरन? 2 चम्मच चूरन, स्वास्थ्य स्वस्थ। मेरी बात मानिए दया भाभी, आप भी जेठा भाई को थोड़ा थोड़ा उबला हुआ खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। उबला हुआ खाना? ना बाबा ना, टप्पू के पापा उबला हुआ खाना छूते भी नहीं है, अरे देखते भी नहीं है। अरे आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा को तो पापड़ भी सादा नहीं, मसाले वाला चाहिए। बोलो। बाप रे, दया भाभी हमें समझना चाहिए, पहले जैसा वातावरण अब नहीं रहा। इतनी बीमारियां हैं, पोल्यूशन कितना है। आज के जमाने में तेल घी मसाले कहाँ पचते हैं। हाँ, लेकिन मैंने टप्पू के पापा को आज चटकेदार खाना खिलाने का वादा कर दिया है, तो अगली बार देखूंगी। चलो मैं जाती हूँ, अभी खाना बनाना है। हाँ, थैंक यू, बाय। वादा तो मैंने भी तारक को किया है कि उनका 2 किलो वजन घटा कर रहूंगी। रिक्शा भी नहीं है, सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं है, भूख लग रही है। हाँ। घर पे जाऊंगा तो अंजलि की वही रोक टोक, क्या करूं? एक्सक्यूज मी। बैठे बैठे भाई साहब। थैंक यू। क्या दिखाऊं? ड्रेस मटेरियल दिखाइए प्लीज। किसके लिए? वाइफ के लिए। किसकी? मेरी और किसकी? सफेद कलर चलेगा? अरे भाई साहब, किसी की शोक सभा में नहीं जाना है। वाइफ का जन्मदिन है? नहीं। अच्छा, तो शादी की सालगिरह है? अरे नहीं भाई। तो अच्छा, किसी की शादी में जाना होगा। अरे नहीं भैया, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे मेरी वाइफ के लिए ड्रेस चाहिए ताकि अच्छा खाना खाने को मिल सके। अच्छा खाना खाने के लिए ड्रेस खरीद रहे हैं? अरे दिखा देते हैं। दिखाइए। लीजिए, देखिए देखिए, बहुत से कलर है। जी, जी, बढ़िया जी। बढ़िया कलर है, ले जाइए, वाइफ खुश हो जाएगी। जी जी। हाँ देखिए देखिए, आप मेरी बात मानिए, ड्रेस खरीदने के बजाय किसी अच्छे होटल में जाइए, सस्ता पड़ेगा। क्या भाई साहब, आप बिना मांगे हुए क्यों सलाह दे रहे हैं? अरे पत्नियां क्या होती है पता है आपको? शादी हो गई आपकी? 2 हो गई, तीसरी की तैयारी है, वही खाने की प्रॉब्लम। अरे नहीं भाई, मेरा पंगा इतना बड़ा नहीं है। पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में डिवोर्स। यार भाई साहब, आप कमाल के आदमी हैं। यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, लोगों को डराने के लिए। आप अपने धंधे पे ध्यान दो ना यार। ये वाली ड्रेस कितने की है? अच्छा खाना खाना है ना, ऐसे मत पूछिए, ले जाइए, बीवी खुश हो जाएगी। आप इसे पैक कर दीजिए प्लीज। जी जी। डिवोर्स। आज अंजलि ड्रेस देख के खुश हो जाएगी।
क्या बात है मिस्टर तारक मेहता, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे अंजलि, मैं तो हमेशा ही तुमसे रोमांस के मूड में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जोर से बोल देता हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। आज भी नाराज होकर चला गया तो पूरे दिन मन नहीं लगा ऑफिस में। वही तो तारक, अब आप समझे ना कि मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके अच्छे के लिए करती हूँ ना। देखो ना तारक, पेट कितना बढ़ गया है, शर्ट के बटन टूट ही रहे हैं। अपने पेट की नहीं तो शर्ट की तो सोचो। अरे शर्ट्स के लिए पेट को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हम एक काम करेंगे, हम शर्ट का एक साइज बढ़ा ले लेंगे, सिंपल। तारक, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, शर्ट की साइज छोड़ो, ये बताओ ये तुम्हारे साइज का है या नहीं? वाओ, सो प्रिटी। मेरे लिए? अरे भाई मैं पहनूंगा तो बहुत खराब दिखूंगा। तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए? सो प्रिटी तारक। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप जो लाए हो। तुम्हारी यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे जो भी चीज पसंद आती है वो तुम्हें पसंद आती ही है। Whatever I like, you like. मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। आप जो मुझे इतने पसंद हो। अच्छा छोड़िए, तारीफ बहुत हो गई, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। हाँ। सुनो अंजलि, एक काम क्यों नहीं करती? आज तुम कुछ मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती हो? तुम भी खा के देखो, बड़ा मजा आएगा। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। अब समझिए, अपनी पसंद का खाना मिले इसलिए ये सारी रिश्वत दी जा रही है। नहीं अंजलि, क्या बात कर रही हो तुम? रिश्वत जैसा भ्रष्टाचार मैं करूंगा? सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं। मेरे प्यार को रिश्वत का नाम मत दो। बताओ ना क्या खिला रही हो, बताओ ना। बताओ? हाँ, मेथी का सूप और ब्राउन राइस की खिचड़ी। क्या अंजलि यार, मेथी का सूप? शाम को घर में आओ तो मेथी का सूप, घर से सुबह जाओ तो पालक का सूप। हद है यार अंजलि, कुछ खाने को मिलता नहीं है। दिन भर ऑफिस में भी परेशान रहता हूँ, काम करता हूँ, और घर पे लौटने के बाद भी ये सब कुछ। यार क्या परेशानी है अंजलि, मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकता। तारक, अच्छा सुनो, तुम्हारा मेथी का सूप मैं कल जरूर पी लूंगा, खिचड़ी भी खा लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पसंद का कुछ बना दो ना, मसालेदार प्लीज। आई एम सॉरी तारक, आपको वही खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है बस। ठीक है, तो फिर मैं खाना ही नहीं खा रहा आज। तारक, छोटी छोटी बात पे क्यों झगड़ा करते हैं आप समझते क्यों नहीं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी सेहत के लिए कर रही हूँ ना। अच्छा, एक ग्लास डाइट पानी पिलाओ प्लीज। हाँ है? अरे पानी पिलाओ भाई, प्यास लग रही है। सेहत सेहत सेहत, क्या करूं, भूख भी लग रही है। जेठालाल को बनाता हूं आज मेरा फायर ब्रिगेड, वो खिलाएगा मुझे खाना। अच्छा अंजलि, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अंजलि मुझे बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो मैं पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल डलवा के आता हूँ। पेन कहाँ है? पेन की क्या जरूरत है? पेन में रिफिल ही तो डलवानी है, लाके डाल दूंगा। बहाने मत बनाइए तारक, खूब पता है मुझे कि बाहर जाके कुछ खाना खाएंगे आप। शक शक और शक। एक मिनट, ये लो मेरा वॉलेट, रखो अपने पास। मुफ्त में मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा, ओके? मुफ्त में कोई रिफिल भी नहीं देगा, ओके? करेक्ट। 10 रुपए लाओ, मैं रिफिल ले लूंगा। 5 रुपए। रिफिल आ जाएगी। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। कहते हैं कि दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी की वजह से होगा, यानी पानी भी युद्ध का एक कारण है। लेकिन खाने की वजह से युद्ध सुना है कभी? गोकुल धाम में लगता है कि खाने की वजह से युद्ध होने वाला है पति पत्नी के बीच में। अगर अंजलि को यह पता चल गया कि मैं छुप के जेठालाल के घर मसालेदार स्वादिष्ट चटपटा खाना खाने के लिए चल पड़ा हूं, भाई क्या करूंगा? आखिर जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो आदमी बागी हो ही जाता है। और इस लेखक के साथ यही हुआ है। रोज रोज डाइट फूड खा के आखिर क्या करता है ये लेखक? उसने वही कदम उठाया जो शायद उसका दिल कर रहा था। दुनिया भर की पत्नियों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अपने पति पर इतने बंधन मत डालिए कि वो झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए। वैसे ये सलाह पतियों के लिए भी है। एक खास बात और, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हूं जेठालाल का फायर ब्रिगेड। जब भी उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, मैं फायर ब्रिगेड बन के उनकी मुसीबत की आग को बुझा देता हूं। लेकिन इस वक्त मेरे पेट में जो भूख की आग लगी हुई है
वो कैसे बुझेगी जिसके लिए मैं निकल पड़ा हूं जेठालाल के घर दया भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए? क्या वो मसालेदार चटपटा स्वादिष्ट खाना मुझे वहां मिलेगा, या फिर कहानी कोई और मसालेदार ट्विस्ट लेगी? एक बात आपको अच्छी तरह पता है, तारक मेहता में हर ट्विस्ट के साथ होता है हास्य का तड़का। इतनी हंसी कि आप कहते हैं भाई मजा आ गया। तो ऐसा ही मजा आने वाला है। बस ये देखिए कि क्या होगा, मिलेगा खाना या होगी कोई और बात जो हंसाएगी आपको। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। दया, ए दया, आई हाँ, बोलिए। ला भाई ला, जल्दी खाना ला, जबरदस्त भूख लगी है। आज शाम को मैंने दुकान में नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो अच्छा किया, बापूजी ने आज सबको घर में एकटाना करने को कहा है। क्या? अरे एकटाना एकटाना, दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं ना, वो वाला एकटाना। अरे वो मुझे पता है दया, लेकिन आपने तो दोपहर को एक टाइम का खाना खा भी लिया होगा नहीं? हाँ तो अभी वही अभी पानी पीकर सो जाइए। ये क्या बोल रही है दया? तो यहाँ जोरदार भूख लगी और तो उपवास करने का कह रही है। तो फिर तो ना मुझे दुकान में फोन करके अच्छे अच्छे आइटम सुनाकर ललचाया क्यों? ये तो चीटिंग है ना। पतंग को पहले आकाश में उड़ाया और फिर ऐसे मंजा काट दिया। अरे पहले बताया होता तो मैं दोपहर को उपवास कर लेता ना। अभी दया मैं रात को भूखा नहीं सो सकता, तुझे तो पता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ बैठिए बैठिए बाबा, सब कुछ तैयार है, मैं आधे घंटे में परोसती हूँ, ठीक है? एक मिनट क्या तू मजाक पे मजाक किए जा रही है दया? सब कुछ तैयार है तो फिर आधे घंटे में क्यों परोसती है? अरे बाबा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। दया जल्दी आ प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लाई। अच्छा सुन, ये बापूजी और टप्पू कहाँ है? वो क्या है, आज टप्पू के दोस्त का विश यू हैप्पी बर्थडे है, तो बापूजी भी साथ में गए हैं, दोनों खाना खाकर आएंगे। अच्छा सुन, हाँ? वो बोलिए। वो दुकान में फोन करके कुछ तो कह रही थी ना, पिपरमेंट चाहिए। चल दे देता हूँ पिपरमेंट। अभी नहीं, बाद में। सब्र रखो बाबा, सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये सब्र करके मुझे कब्र में पहुंचा देती। एक नंबर की जड़ भरत है मेरी दया। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड तो आपको बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे भाई साहब। अरे भाई वहां पे तुम्हारे फायर ब्रिगेड रहते हैं, मुझे अपने फायर ब्रिगेड की तलाश है। आपका कौन है फायर ब्रिगेड? तुम और कौन? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? मैंने इतने मान सम्मान से आपको ये पदवी दी, अब मुझे कहाँ अपना फायर ब्रिगेड बना रहे हैं? जेठालाल आज के दिन मेरे फायर ब्रिगेड तुम हो, और आज तुम्हारे दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। अरे तो आवाज करो मेहता साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ कच्ची मड़ो आए, बोलो बोलो। अगर आप मोबाइल मांगोगे मैं एलसीडी ला कर दूंगा, अगर आप स्कूटर मांगोगे मैं गाड़ी ला कर दूंगा, अगर आप रोटी मांगोगे मैं पकवान खिलाऊंगा। यही चाहिए जेठालाल, यही चाहिए जेठालाल। यही चाहिए मतलब मैंने 3 चीज बोली, उसमें से आपका यही कौन सी चीज है? तीनों नहीं, सिर्फ पकवान चाहिए। आज मैं खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग थी। भले पतेरे भाई, भले पतेरे, वाह 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 वाह। दया खाना ही बना रही है। क्या बात है। लेकिन अब अकेले अंजलि भाभी कहाँ है? जेठालाल तुम तो जानते हो ना कि अंजलि कितनी डाइट कॉन्शियस है। अगर वो साथ आती तो मुझे खाने देती यहाँ खाना। मुझे खाना खाना है इसीलिए साथ नहीं लाया। नहीं बराबर आपकी बात। तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेहता साहब। क्या? अंजलि भाभी के हिस्से का खाना भी आपको ही खाना पड़ेगा। हाँ प्रॉमिस। अरे दया। हाँ अच्छा बाबा, दे दो पेपरमेंट।
ये मेहता साहब है? नमस्ते साहब। मेहता साहब। हाँ, जय जिनेंद्र दया भाभी। जय जय जिनेंद्र। वो मेहता साहब आज यहीं खाना खाने वाले हैं। अरे वाह। माफ कीजिएगा दया भाभी, बिना बताए ऐसे ही चला आया। आपको खामखा तकलीफ होगी। अरे उसमें तकलीफ कैसी? पता है मेरी माँ कहती है कि घर में हमेशा इतना खाना बनना चाहिए कि 2-3 मेहमान अचानक से आ जाए ना तो भी कम ना पड़े। अच्छा, मैं तो अकेला ही आया हूँ। अरे मेहता साहब, हमारे घर पर 2-3 मेहमान का खाना रहता ही है एक्स्ट्रा। अरे दया तो बता तो सही, मेहता साहब का आज क्या क्या बनाया तूने? बताइए। हाँ, देखिए सेव टमाटर નું શાક, ઓળો, રોટલો, ખાંડવી, મેથીના ભજીયા અને મિષ્ટાન में गुलाब जामुन। वाह। और रायता और मसाला पापड़ नहीं बोली तू? वो तो नहीं बनाया। अरे तो बनाओ। हाँ ठीक है, और कुछ सब। कितनी देर लगा दी? रिफिल लेने में इतना समय तो लगेगा नहीं। और तारक होटल में अकेले खाना खाने जाएंगे नहीं। अच्छा, आइसक्रीम में क्या क्या है? आइसक्रीम में आइसक्रीम। ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी नहीं आए? उसका सर घूम गया है। नहीं, कहने का मतलब सर घूम रहा है, दर्द के मारे सर घूम रहा है। और हाँ दया भाभी, आप भी अंजलि को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। तारक आए हैं वहाँ? हाँ। ना। अच्छा, समझी। तारक ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया है। हाँ, ना। अच्छा, तो दया भाभी, आप भी उन्हें मत बताइए कि मेरा फोन है। हाँ। अरे दया, क्या या तू हाँ ना कर रही है? किसका फोन है? माँ का फोन है। अरे बाप रे, फिर तो तुम दोनों की लंबी बात चलेगी। भाई इधर बहुत जोर की भूख लगी। माँ को बोलना बाद में फोन करती हूँ, प्लीज। हाँ। दया भाभी, एक काम कीजिए, आप ना किचन में जाके बात कीजिए मुझसे। मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन चालू रखो। चालू रखो मतलब फोन चालू मत रखो। मत बोलना भूल गई थी। ये भी बाहुरी हो गई है। हाँ जी भाभी बोलिए। दया भाभी, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। तारक वहाँ खाना खाने आए हैं तो आप उन्हें खाना नहीं देंगी। क्या कैसे हो सकता है ये? दया भाभी, आपको कुछ नहीं पता। तारक चोरी चुपके मुझसे झूठ बोलकर वहाँ खाना खाने आए हैं और ये नहीं जानते हैं कि उनकी सेहत के लिए ज्यादा मसालेदार खाना अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी, प्लीज आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। दया भाभी, देखिए मेहता साहब हमारे मेहमान हैं, मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? दया भाभी, आप उन्हें ना नहीं कह के मुझे ना कहेंगे? मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए दूसरी बात ये है कि मेहता साहब टप्पू के पापा के खासम खास दोस्त भी है। दया भाभी, ये क्या बात हुई? उनकी दोस्ती और हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। नहीं, मतलब है। क्या है कि हमारी दोस्ती अलग है और उनकी दोस्ती अलग है। मतलब हमारी दोस्ती सेव टमाटर की सब्जी है और उनकी दोस्ती ओड़ानू साग है। तो दोनों को साथ में नहीं खा सकते। मतलब मूल बात यह है कि देखिए, बात यह है कि आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। देखिए दया भाभी, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आज आपने तारक को घर पे खाना खिलाया या जेठा भाई तारक को होटल में खाना खिलाने ले गए ना, तो
आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म 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 खत्म। अब क्या करूं? अंजलि भाभी ने यहाँ मेहता साहब को खाना देने से मना किया है और बाहर वो लोग खाने की राह देख रहे हैं। क्या करूं? करूं क्या? आपने ऐसा क्यों बोला दया को कि अंजलि को मत बताना मैं यहाँ आया हूँ? कुछ घर पे लफड़ा करके आए हो क्या? अरे नहीं जेठालाल, मैं क्या लफड़ा करूंगा। असल में मैं नहीं चाहता कि अंजलि को पता चले मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। यार तुम तो जानते हो ना मेरे डाइट के पीछे वो कैसी पड़ी रहती है। आज सुबह तुम आए उसके पहले वेइंग मशीन पे मेरा वजन है 2 किलो क्या ज्यादा निकला। वो तो कहने लगी कि अब से डबल स्टिक, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उबला हुआ मिलेगा। भाई हद होती है यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो अभी आप क्या लड़ाई करके आ रहे हो? अरे नहीं भाई, काहे की लड़ाई, बहाना बना के निकला हूं। मैंने बोला कि मैं पेन में रिफिल डलवा के आ रहा हूँ, जब तक वो मुझे फोन करेगी मैं पेट रिफिल कर लूंगा। भूखे पर अच्छा सोचता है आपको, रिफिल रिफिल। आज खूब जमेगी महफिल। लगता है तुम भी भूखे हो। जेठालाल दया भाभी जो मेन्यू बता के गई है भाई, इंतजार नहीं हो रहा अब तो। हाँ? एक एक आइटम क्या शानदार है, मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं नहीं, अरे दया तो एकदम फास्ट है, अभी तैयार हो जाएगा खाना। टप्पू के पापा जरा यहाँ आइए तो। लीजिए, हो गया खाना तैयार। बोल बोल मेरी पवन पावड़ी, क्या मदद करूं मैं तेरी? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना है? खाना तैयार है ना? हाँ देखिए, कढ़ी तैयार है लेकिन सिर्फ तड़का देना बाकी है। बाजरे का आटा तैयार है, सिर्फ रोटला बनाना बाकी है। और पापड़ तैयार है, सिर्फ सेकना बाकी है। और अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरी झपाटा क्वीन? रोज तो तू फटाफट खाना बना देती है, आज क्यों इतना टाइम लग रहा है? बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी फटाफट कर भाई ये सब। देखिए, मैं खाना नहीं दे सकती। नटखट लुच्ची। अभी भी मजाक चालू है तेरा? हाँ बस दया, अभी अभी मजाक नहीं, अभी खाना। मैं तो सब भी राह देख रहे कब से। चल चल चल। देखिए, मैं तो सबको बोला राह ना देखे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं खाना नहीं दे सकती। क्या? ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग ठिकाने है? मैं क्या कर सकती हूँ? अंजलि भाभी ने अभी बताया, मेहता साहब को खाना मत देना। अच्छा, मतलब अभी जो फोन आया था वो अंजलि भाभी का था? मेरी माँ का नहीं। देख, अंजलि भाभी ने तुझे जो भी बोला हो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दोस्त आज मेरे घर पे खाना खाने के लिए आया है तो वो मेरे घर से खाना खा के जाएगा। देखिए, मेहता साहब आपके दोस्त है ना, वैसे अंजलि भाभी भी मेरी दोस्त है। ये क्या फालतू की दलील कर रही है दया तू मेरे साथ? कहाँ गए तेरी माँ के संस्कार? हैं? अतिथि देवो भव। अगर घर पे कोई मेहमान आए तो घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, वो सब सिखाया नहीं तेरी माँ ने? हाँ सिखाया है। तो फिर भी सॉरी, मैं आज मेहता साहब को खाना नहीं दे सकती। ए, मेरा नाम जोकर, तेरा नाम दया है, काउंस में अन्नपूर्णा देवी। तू लोगों को खाना खिलाने के लिए फेमस है और तू आज खाना खिलाने के लिए ना बोल रही है? दया, मेरी बात सुन।
देख दया मेहता साहब, हमारे पर्सनल फायर ब्रिगेड है, हमारे हितेच्छु है, हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हमेशा हमारा साथ देते हैं। और हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तो फिर मेहता साहब यहाँ झूठ बोलकर आया है। पता है? पता है? मतलब अभी तुझसे ही पता चला? हाँ। दया वो सब छोड़, मेरी बात सुन। देख, इंसान झूठ कब बोलता है? जब बेचारा मजबूर होता है। हाँ तो मैं भी बेचारी मजबूरी हूँ। प्लीज आप बाहर जाके झूठ बोल लीजिए प्लीज। दया चल, तू ही अपने मुंह से मेहता साहब को ना बोल दे। चल। मैं क्यों बोलूं? दोस्त आपके हैं, आप ना बोलो। अरे मैं क्यों ना बोलूं? मैं तो उनको खाना खिलाना चाहता हूँ, तू उनको खाना खिलाना नहीं चाहती है। दया, तू सीधे सीधे खाना परोसती है कि मैं अपने हाथों से खाना ले लूं? नहीं। देखो, अगर आपने आज मेहता साहब को खाना दिया ना, तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। नॉनसेंस! तू बात को कहां से कहां ले जा रही है? क्या बोल रही है तू? मेरी माँ कहती है कि अगर दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़े तो लगा देने का। अच्छा, ठीक है, तो मैं भी अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूँ। मैं कौन हूँ? तेरा पति, पति परमेश्वर। तो ये परमेश्वर तुझे हुक्म देता है कि तुझे मेरे दोस्त को आज खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, पति की बात रखने के लिए मैं अपनी सहेली से रिश्ता तोड़ दूंगी। शाबाश, चलो खाना परोसो जल्दी। लेकिन अगर मैं अपनी सहेली को दुख पहुंचाती हूँ, उसकी बात नहीं मानती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को सजा दूंगी। सजा? अगर मेहता साहब ने आज यहाँ खाना खाया तो मैं 30 दिन तक निर्जला उपवास करूंगी। जीजा जी, क्या कर रहे हो आप? एक दोस्त के लिए आप माय डियर बहना के पास 30 दिन का निर्जला उपवास करवाओगे? अरे चालू ट्रेन की खिड़की में से जैसे पेड़ आकर चले जाते हैं, उसी तरह जिंदगी में से हजारों दोस्त आकर चले जाते हैं। लेकिन पत्नी तो ट्रेन की सीट जैसी होती है, आखिरी मंजिल तक साथ निभाती है। अगर मेरी बहना को कुछ हुआ तो मैं हाथ लारी में आपको बिठाकर पूरे अहमदाबाद में आपका जुलूस निकलवाऊंगा। जेठिया, तूने बहू को 30 दिन का निर्जला उपवास करवाया, अब तू 60 दिन का निर्जला उपवास करेगा। सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र उपवास। इस उपवास से अच्छे लोग डर जाते हैं। अरे सत्ता हिल जाती है उपवास से। इसी उपवास का सहारा लेके महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया था, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दया भाभी ने उपवास नाम का हथियार उठा लिया है। और धर्म संकट में आ गए हैं मेरे परम मित्र जेठालाल भाई। धर्म संकट में हो गई जब उनके परम मित्र यानी कि मैं भूख के मारे संकट में हूं, और दूसरी ओर पत्नी ने उपवास नाम का शस्त्र उठा लिया और हथकड़ी पहना दी हाथ में भाई उपवास करने की धमकी की। अब देखना यह है कि क्या करते हैं मेरे मित्र, क्योंकि संबंधों का तराजू किस और डोलता है ये देखने वाली बात होगी। क्या अपने मित्र यानी कि मुझे कह पाएंगे कि खाना नहीं मिलेगा, या अपनी पत्नी को मनाएंगे? उनकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे खड़े होकर घुड़सवारी करना। भाई इस वक्त मुझे खाना मिलेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है? आपने तो उपवास नहीं किया ना, आप तो खाते पीते हुए देख रहे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई मेरे पेट की आग बुझे ना बुझे, लेकिन आपके पेट में बल पड़ जाएंगे हंसते हंसते। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.